नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। लड़कियों को खुद मजबूर होना पड़े, कल्पलता पांडे कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश बलिया जिले में चितवाड़ा गांव में जमुना राम स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कल्पलता पांडे कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय ने लड़कियों के बारे में क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। मैडम, आज किस प्रकार कार्यक्रम था चितवाड़ा गांव जमुना राम में? जमुना राम पीजी कॉलेज है, इसमें जो है वो मास्क वितरण का कार्यक्रम था। रोवर्स रेंजर्स ने किया और ये पहले से तय था कार्यक्रम। इन लोगों ने रोवर्स रेंजर्स ने बहुत काम किया है। जो विश्वविद्यालय की इकाई है रोवर्स रेंजर्स, इसका कार्य करने का जो है बहुत बड़े क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। तो हमारे NSS और NCC ने भी बहुत अच्छा काम किया। बच्चियों ने मास्क बनाया है और ये मास्क का वितरण इस महाविद्यालय के द्वारा रोवर्स रेंजर्स इकाई जो है उसके द्वारा जी। जिस तरह बच्चियों ने छोटे छोटे कपड़े लेकर मास्क बनाए, उन बच्चियों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? बच्चियों के लिए बस केवल हृदय से बहुत बहुत आभार है मन में और ढेर सारा आशीर्वाद है। आप देखिए, ये कपड़े बेकार पड़ जाते कहीं पर, लेकिन उन्होंने एक काम किया और ये जीवन रक्षा का कार्य करेगा। तो ये वाला भाव कि कुछ नहीं होने पर भी व्यक्ति के अंदर जीवन रक्षा का भाव है, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ नहीं है, कोई सामान नहीं है, उससे भी एक सृजनात्मक चीज़ बना लो। तो ये जो क्रिएटिविटी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरों के लिए जीने की जो कला है, यदि बच्चों के अंदर आ जाए तो उससे उनका भविष्य बहुत सुधरेगा, बहुत सुधरेगा जी। बहुत अच्छी बात। अभी आप मंच बच्चियों के लिए जिस तरह अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए आत्मरक्षा के लिए क्या बता रहे हैं? देखिए, आत्मरक्षा के लिए मैं जो सबसे अधिक मानती हूँ जिम्मेदार, कैसा पालन पोषण होता है लड़कियों को। हमारे घर में अभी भी बहुत बदलाव आया है, लेकिन अभी भी एक चीज़ गड़बड़ है कि जब हम बेटे और बेटी में चयन करना होता है तो हमारी जो पालन पोषण के जो तरीके होते हैं फ़र्क हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि बेटियों के अंदर एक असुरक्षा की भावना हमेशा जीवन भर रहती है। आप उनको सुरक्षित करें, उनको भी उसी तरह से बनाएं, उनको भी कहें कि तुम व्यक्तित्व हो, तुम वस्तु नहीं हो, तुम अपने आप अपनी सुरक्षा खोजो, अपने आप मजबूती के सर हो, आत्मसम्मान तुम्हारे अंदर हो, स्वाभिमान हो, तुमको डरना नहीं है, निर्भय होकर रहना है। कोई सामने अगर अन्याय हो रहा है तो उसका प्रतिकार करो। यदि ये सारी चीज़ें लड़कियों को बचपन से सिखाई जाए तो उनकी पर्सनालिटी में एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो। और साथ में अगर बेटा बेटी दोनों घर में है तो बेटे को भी सिखाना चाहिए कि जैसे लड़कियां काम कर रही हैं, बेटा भी करे काम। लड़कियां भी जैसे सुरक्षा की बात लड़कों के लिए हो रही, वैसे लड़कियों के लिए भी सुरक्षा की बात। तो ये जो अपब्रिंगिंग है, जो पालन पोषण है, इसको ठीक किया जाना बहुत अधिक आवश्यक है। तब हमारी लड़कियों के अंदर स्वयं अपनी प्रतिभा को जानने का, अपने व्यक्तित्व को जानने का एक उनको मौका मिलेगा और उससे मजबूत होंगे। आज भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो बच्चियों को घर से पढ़ने के नाम पर निकलने नहीं दिया जाता है। उनसे कहा जाता है तुम शादी को बढ़ती नहीं होना है तुम्हें। बहुत सारे ऐसे गाँव में क्षेत्र हैं, बहुत से इलाके हैं जो कोई पहुँच नहीं पाता है। अभी भी ऐसा होता है और बड़ा दुखद है ये कि अभी बेटों को बेटियों में किसी एक की पढ़ाई को चुनना होता है तो हमेशा बेटों की पढ़ाई चुनी जाती है। या मान लीजिए घर में अभी भी कुछ जगह ऐसा है, बहुत छोटी सी चीज़ है, एक चम्मच घी है तो वो बेटों को दे दिया जाता है, बेटियों को नहीं दिया जाता, जबकि उनके शरीर में पोषण के लिए वो घी बहुत आवश्यक है, बेटे से ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन उनके शरीर में उनके बहुत से परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, उसमें उनके लिए पौष्टिकता बहुत आवश्यक है, लेकिन उसको नहीं समझा जाता। तो एक जीवन भर जब से वो जन्म लेती हैं तब से उनको एक द्वितीय नागरिक, जो द्वितीय श्रेणी जो दी जाती है, उस श्रेणी के कारण उनके आत्मविश्वास में वो नहीं वृद्धि हो पाती है जिस वृद्धि की उनके व्यक्तित्व को आवश्यकता है, और यही एक दिक्कत आ जाती है। जैसे आज के ज़माने प्रदेश में जिस तरह से चल रहा है, जैसे किसी को अगर बच्चियाँ होती है तो जैसे ऐसे लगता है जैसे ऊपर कोई पहाड़ टूट पाया हो। जैसे किसी को बच्ची हो रही है तो उसको ये लगता है जैसे पहाड़ कोई टूट गया है मेरे ऊपर। ये लगता है और मुझे पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों लगता है। जब बेटे और बेटी जो है वो ऐसा कुछ प्रक्रिया एक है, जन्म की सब कुछ एक है, तो क्यों इस तरह का द्वितीय भाव होता है। और लड़कियां आजकल क्या क्या नहीं कर रही हैं, कहाँ कहाँ नहीं जा रही है। अगर आप डेटा कर लें तो चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे एग्जामिनेशन, UG, PG, यूनिवर्सिटी, कोई भी कंपटीशन, हर जगह बेटियां एकदम आगे खड़ी हैं। और दिक्कत ये है कि वो घर का भी काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, सब तरफ से बैलेंस करते हुए पढ़ती हैं और उनको अलग से कोई सुविधा नहीं दी जाती। इसका मतलब उनकी प्रतिभा कितनी ज़्यादा है। अगर उनकी प्रतिभा का ठीक से प्रयोग हो तो वो निश्चित रूप से कहीं किसी से कम नहीं है, बल्कि आगे ही होंगी हमेशा। मैं तो ये जानती हूँ, जब मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ,
तो बिना संघर्ष के तो नहीं पहुँची होंगी ना। लेकिन मैंने अपने व्यक्तित्व को कभी समझौता नहीं किया, व्यक्तित्व अपना बनाए रखा और उस व्यक्तित्व का परिणाम लेकर मैं यहाँ हूँ। और मैं जानती हूँ मेरी बेटियाँ भी ऐसा करेंगी, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगी और बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगी। विवाह ही केवल अंत विकल्प नहीं है जीवन का, विवाह भी है और साथ में अपना करियर भी है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण भी है। ये जैसे लड़कों के लिए सोचा जाता है वैसे लड़कियों के लिए भी सोचा जाना चाहिए। जब आप उनको अंदर से इतना मजबूत बना देंगे ना, तो ऐसे जो लड़के आवारा शोधे घूमते हैं उनको एक बार घूड़केंगे जोर से तभी भाग जाएंगे। तो लेकिन उतना जोरदार बनाइए तो सही, वो तो अभी डर के भागने लग जाती है, दुपट्टा छुपाती है, निकाल के मारे 2-4 चप्पल, अपने आप भागेंगे सब। तो हिम्मत रखें अपने अंदर, और वो हिम्मत कौन पैदा करेगा? माँ बाप पैदा करेंगे। जो गलत है उसको तो अन्याय ही है, उसका तो विरोध करना ही चाहिए। और इस समय जब नवरात्र चल रहा है, इस समय तो अतिरिक्त शक्ति है इन सबों के पास, पूरी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ये किसी से कम नहीं है, कम तो क्या है, ये इतनी अधिक है कि इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं तो ये कहूँगा जो इनके अंदर भरा है वो किसी के अंदर नहीं है, लेकिन बस इनको शक्ति पहचानना है। हनुमान जी थे ना, जब एक तरफ बैठे थे तो समुद्र पार करना था, तो सब लोग हनुमान जी को शक्ति भूल गए थे अपनी, तो उनको सब लोगों ने कहा, वो का चुप साध रहा बलवाना। तो यही बेटियों के साथ है, जिस दिन जागृत हो जाएंगे उस दिन उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। जहाँ जो जागृत है उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार से वृक्ष हमारा जीवन है, एक वृक्ष लगाया है और आने वाली पीढ़ी के लिए ये वृक्ष जो है जीवनदान साबित होगा। आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किन शब्दों से प्रेरित करना चाहेंगी जो लोग वृक्ष की कटाई करते हैं और उसके जगह पर वृक्ष नहीं लगाते हैं? किस शब्दों से आप प्रेरित करें कि वृक्ष लगाएं? आप जानते हैं क्या चीज़ है, जब आप वृक्ष एक पौधा लगाते हैं तो पौधा में जीवन होता है, हम सब जानते हैं। पौधा सारी प्रक्रियाएं करता है, केवल चल नहीं पाता, वो जीवित है। ये भाव लोगों के अंदर भरना पड़ेगा। जैसे हम एक चींटे को मारने में घबराते हैं, वैसा ही भाव भरना पड़ेगा कि वो चींटा चल रहा है इसलिए जीवित नहीं है, वो सांस ले रहा है, विभिन्न प्रकार प्रक्रियाएं कर रहा है इसलिए जीवित है। इसलिए उस पौधे में भी उतना ही जीवन है। जब आप उसकी पत्ती तोड़ोगे तो उसको उतना ही दर्द होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरा भतीजा था, उसको मैंने कहा देखो दर्द होता है, इसकी पत्ती नहीं, तो वो चलता था पत्ती तोड़ता चलता था। कुछ लोग की आदत होती है, बड़ी गंदी आदत होती है, तो पत्ती, मैंने कहा देखो तोड़ोगे इसको दर्द होगा, बहुत जीवित है ये भी तुम्हारी तरह सब सांस लेता है, ऑक्सीजन निकलती है, तो उसको पता चल गया ये जीवित है और वो प्रोटेक्ट करने लगा। एक दिन माली आया और वो काटने लगा उसको, पत्ते वत्ते को, तो पूछा आगे दौड़ के क्यों, तो काट रहा है उसको, वो जीवित है उसको काट रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। अब मैं चक्कर में पड़ी तो मैंने कहा देखो तुम घर जाते हो नाई से बाल कटवाते हो ना, जो बढ़ जाता है, तो बोले हाँ कटवाता है। नाखून बढ़ता है तो कटवाते हो ना? हाँ कटवाते हैं। मैंने कहा इसी तरह से इसके बाल बढ़ गए हैं, नाखून बढ़ गए हैं, पत्ते वत्ते इधर उधर व्यवस्थित अव्यवस्थित हो गए, इसलिए इसको ठीक किया जाए। तो आप अगर पौधे से बात करें, मैं बात करती हूँ पौधों से, और बात करिए तो वो बड़े अच्छी तरह रिस्पॉन्स करते हैं। मैंने अभी जो पौधा लगाया उसको भी मैंने थपथपाया कि तुम्हारा जीवन आज आरंभ हो रहा है और तुम्हारे इस नए जीवन की तुमको बहुत शुभकामनाएं, तुम खूब आगे बढ़ो। ये भाव बच्चे के अंदर भरना चाहिए। अगर ये भाव भर देंगे तो उन्हें वो जीवित समझेगा, अपना समझेगा। और देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है पृथ्वी शांति, आपा शांति, औषधेय शांति, वनस्पति शांति। उनको जीवित समझते हैं तब तो पूजा करते हैं। तो हमारे तो भारत की, हमारे राष्ट्र की ये संचेतन है, उसको तो समझना पड़ेगा। ये पश्चिमी शिक्षा के कारण उसको पौधा समझ कर, अगर वो अपनी भारतीय संकल्पना में जिएंगे, जैसी आज नवीन शिक्षा नीति है जो बताते हैं, अगर वो जिएंगे तो निश्चित रूप से पौधे का भी सम्मान करना हो जाएगा। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले